नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज का जो विषय है वो अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है जो कि हमारे पास भी ईमेल के माध्यम से सबसे ज्यादा क्रम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस संदर्भ में है कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है, और जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो ठीक इसके विपरीत बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज का जो विशेषांक है उसमें आज हम इस तर्क को, इस संदर्भ में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में आपको एक बहुत सूक्ष्म सी कथा अवश्य सुनाएंगे, और आज के इस संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता से लिया हुआ यह तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इसमें एक छोटी सी कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, उसी कथा के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर आपको इस स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर इतनी परीक्षा आखिर क्यों देनी पड़ रही है, ईश्वर इतने रुष्ट कैसे हो सकते हैं, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वो बहुत खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। मगर आपके मन में यह भी सवाल आया है, तो आज हम आपको इस प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर देंगे। इसके लिए हम जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं कि प्रभु एक दुविधा है, और ये दुविधा इतनी घनिष्ठ है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि पूछो अर्जुन, तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या दुविधा है। अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे ये जानना है प्रभु कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और अनुभव करता है वैसा वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा अब वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह पर चलना है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य के कार्य भी बहुत करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल ठीक उसका विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से लोगों के जूते और उनकी जो खड़ाऊ थी उसको चुराने के लिए वह जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई न था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित जी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उस व्यक्ति को जो बहुत अच्छा था उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ यहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब दोनों यमराज जी की सभा में पहुंचते हैं
और भले पुरुष दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे अपने वो दिन याद आ गए थे जब उसकी वजह से उसे मार पड़ी थी। उसने क्रोधित होकर यमराज जी से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य के कार्यों में विश्वास रखता था, सदैव ईश्वर की सेवा करता था, उसके बदले जीवन में मुझे अपमान और दर्द के अलावा और क्या मिला? आप बताएं प्रभु। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस अमुक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से बुरे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी इसी के समरूप मुझे सजा क्यों मिली? इस पर यमराज जी ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। ऐसा सुनने के बाद, ये कथा जब सुनते हैं अर्जुन जी, कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम मेरे सवाल का जवाब समझ गए? क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस स्वरूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों का बदला अगर आप चाहते हैं अच्छे स्वरूप में मिले, तो अपने अच्छे कर्मों को करना मत भूलिए। आप केवल कर्म करते रहें। देखिए, भगवत गीता का सबसे अच्छा सार यही है कि जीवन में सदैव और सदैव कर्म को प्रधान मानिए, कर्म प्रधान मानते हुए आगे चलें। फल की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलना है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आज का हमारा जो जीवन है वह इतना जटिल है कि अगर कोई छोटा सा काम भी अगर हमारा नहीं बन पाता, तो हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को कोसने लग जाते हैं कि भगवान तो मुझ पर ही नाराज है, मेरे जीवन में ही अच्छा नहीं हो रहा। वहीं देखो, वो दूसरा व्यक्ति जो कि सदैव अधर्म का कार्य करता है, उसका जीवन इतना अच्छा कैसे चल रहा है? तो आपको भी इस छोटी सी कथा से आज के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बस एक बात इसमें आपको समझनी है, वह केवल इतनी सी है कि जीवन में कर्म कभी नहीं रुकने चाहिए। अब देखिए, कर्म का फल तो आपको मिलना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो अच्छे कर्मों को ही प्रधान मानिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों के द्वारा ही कब किसे क्या पता कि ईश्वर किस स्वरूप में कब कितना और किस प्रकार से दे दें। तो इसीलिए जीवन में कभी भी अपने आप को नीचा मत आंकिए, छोटा मत आंकिए। हर व्यक्ति में समान बुद्धि है, समान व्यवहार की क्षमता है, समान प्रकार से ही व्यक्ति की सोच भी होती है, लेकिन हम अपनी सोच को नकारात्मक बनाकर अपने जीवन पर बहुत बहुत बल डालते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन से नीरस हो जाते हैं और सदैव एक उदासीन व्यवहार को अपना लेते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो इस कथा का जो मूल है वह आपको समझाने का प्रयास इसीलिए किया गया है, क्योंकि आज के वक्त में, आज के इस काल में सबसे ज्यादा लोग इसी तरीके से सोचते हैं, उसका अच्छा क्यों और मेरा बुरा क्यों, और यदि मेरा बुरा हो रहा है तो दूसरे का अच्छा क्यों। इतनी ये जो परेशानी है, ये जो सोचने का नजरिया है, यही गलत है सही मायने में, क्योंकि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए। हम तो अगर यह सोचते हैं, अगर आप ये बात सोचते हैं मस्तिष्क में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने कर्मों को स्वयं टटोल कर देखिए। मैं आपको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर जब आप अपने कर्मों पर नजर डालना शुरू करेंगे तो शायद आपको उत्तर आपके अंतर मन से ही मिल जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ यही भोगना है, इसी काल में भोगना है, यही जीवन का अकाट सत्य है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति दें, सभी को सद्बुद्धि दें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।